मैं सब बहुत लोगों का समझ रहता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अति पवित्र नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। इस जीवन की यात्रा में और एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमें मिलकर के हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। आणि पुन्हा एकदा या पवित्र पुनरुत्थानाच्या दिवसामध्ये आपला तारणकर्ता प्रभू येशू ख्रिस्ताचं नाव उंच करण्याकरता प्रभूने आपल्याला सहाय्य केलं। प्रियो, हमें जितना भी अवसर मिलता है वो हमें पूरा दिल से प्रभु का महिमा करना हमारा कर्तव्य है। आणि जी काही आपल्याला संधी मिळते ते संपूर्ण हृदयाने आपल्या प्रभूचं गौरव करणं हे आपलं कर्तव्य आहे। अभी हमने खबर सुना था तो सुनने से हमारा दिल में बहुत दुख है कि मानो शायद वो लोग औरंगाबाद में प्रभु की महिमा करने के लिए आराधने के लिए जाने के रास्ते में ये एक्सीडेंट होकर के सिस्टर प्रभु के पास चला गया और ब्रदर और एस्टेर हॉस्पिटल में। आणि खूप दुःखदायक बातमी अशी ऐकायला मिळाली की ज्याच्यामुळे खूप दुःख झालं की आज रविवारी प्रभूची आराधना करण्याकरता ते चालले होते आणि त्या ठिकाणी ॲक्सिडेंट झाला आणि सिस्टर ज्या आहेत त्या प्रभूमध्ये झोपी गेल्या आणि विनय ब्रदर आणि एस्टर जे आहेत ते आता हॉस्पिटलमध्ये आहेत। तो आप लोगों ने भी अभी प्रार्थना किया, जरूर प्रभु उनको हमारा पूर्ण छुटकारा दे, आयु आरोग्य दे, प्रभु का महिमा हो। आणि आपणही आता प्रार्थना केली, निश्चितच प्रभू त्यांना पूर्ण आरोग्य द्यावं आणि सर्व याच्यातून बाहेर काढावं। प्रभु का प्रभु को महिमा हो आणि प्रभूचा गौरव असो। आज हम लोग थोड़ी समय के मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे। थोड्या वेळच्या मननाकरता एक वचन वाचूया। 138 भजन संगीता उसका 8 वचन का शुरुआत। स्तोत्र 138 त्याच्या 8 वचनाच्या सुरुवातीचा भाग। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। बस प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आणि परमेश्वर माझ्यासाठी सर्व सिद्धीस नेईल। मतलब कोई परिभाषा में ऐसे लिखा है कि यहोवा मेरे बारे में जो लक्ष्य लगाया वो पूरा करेगा। आणि काही भाषेमध्ये असं लिहिलेलं आहे की परमेश्वराने माझ्या संबंधाने जे उद्देश बांधलेले आहे ते पूर्ण करेल। क्योंकि प्रभु की बुलाया हुआ अनेक लोगों का बारे में प्रभु का एक विशेष योजना और उद्देश्य है। आणि प्रभूने पाचारण केलेल्या प्रत्येक संबंधाने एक प्रभूचा उद्देश आहे। उसमें जो मेरे प्रति प्रभु की योजना है वो प्रभु मेरे लिए पूरा करेगा। आणि माझ्या संबंधाने प्रभूच्या ज्या योजना आहे त्या प्रभु पूर्ण करेल। मतलब प्रियो, मेरे लिए और आपके लिए ये व्यक्तिगत जीवन में हमें बात को जानना है कि आप लोग ये बात विश्वास से कह सकता है कि मेरे लिए प्रभु का योजना मेरा प्रभु मेरे लिए पूरा करेगा। आणि माझ्या करता देवाची जी योजना आहे तो पूर्ण करेल। ये कितना अनोखी बात है। आणि ही केवढी अद्भुत गोष्ट आहे। हम अनेक बुलाहट पाए हुए लोगों के बारे में प्रभु का एक विशेष उद्देश्य है। आणि आपण प्रत्येक पाचारण प्राप्त झालेल्या लोकांसंबंधाने प्रभूचा एक उद्देश आहे ना। प्रभु में बुलाहट पाए हुए लोगों के बारे में प्रभु का उद्देश्य क्या है करके जानना और उसका योग्य जीवन बिताना ये हमारा कर्तव्य है। आणि प्रभूमध्ये पाचारण प्राप्त झालेल्या लोकांसंबंधाने प्रभूचा उद्देश काय आहे ते जाणणं हे आपलं कर्तव्य आहे। कई बार प्रभु में आने के बाद में, उद्धार पाने के बाद में लोग अपनी मनमानी के जीवन शुरू कर देता है। आणि तारण प्राप्त झाल्यानंतर लोक आपल्या मनमर्जीच्या जीवनाला सुरुवात करतात। प्रभु में आया हुआ अनेक लोग अपना प्रभु का हमारे प्रति जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो जान करके उसी राहों पर हमें चलना चाहिए। आणि प्रभूमध्ये आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने प्रभूचा माझ्या संबंधाने जो उद्देश आहे तो जाणून घेऊन त्या मार्गावर चालायला पाहिजे। मैं कुछ बातें मैं आपको बताऊं आणि काही गोष्टी मी सांगू। मतलब हमारे जीवन में हो सकता है हमें भी अपने जीवन में ऐसा बातों को करेक्ट करना होगा। आणि कदाचित होऊ शकतं आपल्याला सुद्धा आपल्या जीवनामध्ये काही सुधार आणावे लागतील। क्योंकि वचन सुनने के समय में जरूर हमारा कमी घटी प्रभु में याद दिलाता है। वचन ऐकत असताना निश्चितच प्रभू आपल्या जीवनाच्या कमतरता आपल्याला सांगतो। तुरंत हमें उन बातों को जरूर नोट करके अपने जीवन में उसका बदलाव या उसका करेक्ट करना जरूरी बात है। आणि निश्चितच आपण आपल्या जीवनामध्ये त्या नमूद करून आपल्या जीवन त्याच्या अनुसार बदलणं गरजेचं आहे। इसे हम मत्ती की सुसमाचार 5 अध्याय 48 वचन में पढ़ता है। आणि ज्याप्रमाणे मत्ती सुसमाचार त्याचा 5 अध्याय आणि त्याच्या 48 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। देखिए, यीशु मसीह बोलता है मैंने तुम सिद्ध बनना है
जैसा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आणि ज्याप्रमाणे तुमचा स्वर्गीय पिता परिपूर्ण आहे त्याप्रमाणे तुम्हाला परिपूर्ण व्हायचंय. प्रियो बुढ़ापे में हर एक लोगों को हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है. आणि पाचारण प्राप्त झालेल्या आपल्या प्रत्येकाला त्या परिपूर्णतेकडे जायचंय. क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारा स्वर्ग में जो हमारा पिता है वो सिद्ध है, वैसा उनका संतान भी सिद्ध बनना चाहिए. आणि ज्याप्रमाणे आपला स्वर्गीय पिता जो स्वर्गामध्ये आहे तो परिपूर्ण आहे त्याचप्रमाणे त्याचे जे पुत्र आहेत त्यांनीही परिपूर्ण व्हायचंय. क्योंकि तुम्हारा पिता, कारण तुमचा बाप हाँ हमारा पिता है वो, आणि तो आपला पिता आहे हम उस पिता का संतान है. आणि त्या बापाची आपण लेकरं आहोत. हम सिर्फ प्रभु का संतान है करके कहना काफी नहीं, आणि आपण केवळ प्रभूचे पुत्र आहे असं बोलणं पुरेसं नाही. ये जानकारी रखना काफी नहीं. आणि ही माहिती ठेवणं पुरेसं नाही. जैसा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे हमें भी सिद्ध होना है. आणि ज्याप्रमाणे स्वर्गीय पिता परिपूर्ण आहे त्याप्रमाणे आपणही परिपूर्ण व्हायचंय. मतलब जब भी हम प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में प्रभु कई बात हमारी कमी घटी जब बजाता है तो वो कमी घटियों को दूर करना हमारे कर्तव्य है. आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आल्यानंतर प्रभू आपल्या जीवनाच्या ज्या उणीवा सांगतो त्या उणीवा दूर करणं हे आपलं कर्तव्य आहे. अभी आपको मालूम है एक बार एक जवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया. आणि एक तरुण मनुष्य ज्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जवळ आला उनका लक्ष्य अनंत जीवन पाना था. आणि त्याचा उद्देश सार्वकालिक जीवन प्राप्त करणं होतं. उन्होंने प्रभु को पूछा, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करना चाहिए. आणि त्यांनी विचारलं सार्वकालिक जीवन मिळवण्याकरता मी काय करायला पाहिजे. तो प्रभु ने बोला तुम व्यवस्था को मानो. आणि मग त्यावेळेला प्रभूने सांगितलं की तू नियमशास्त्राचं पालन कर. प्रभु ने कुछ बातें उड़ा करके कहा. आणि प्रभूने काही गोष्टी प्रखरतेने सांगितल्या. चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, खून नहीं करना. मैंने ये बात बताया तो उन्होंने बोला मैं बचपन से ये सब करते आया. आणि मग प्रभूने सांगितलं चोरी करू नको, खून करू नको, व्यभिचार करू नको. त्या वेळेला त्या मनुष्याने सांगितलं प्रभू हे मी बालपणापासून करत आलो. फिर अभी क्या कमी है बताओ. अगर कमी कुछ है तो मैं वो भी सुधारने के लिए तैयार है, ऐसा एक भावना उन्होंने दिखाया. आणि मग त्या वेळेला त्या तरुण मनुष्याने म्हटलं की अजून काय उणीव आहे ते मला सांगा. जर उणीव असेल तर मी ती दूर करेन. ही भावना त्याने व्यक्त केली. अभी यीशु मसीह ने उसको एक शब्द कहा. त्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्याला एक शब्द बोलला. कोई मत्ती 19 अध्याय के 21 वचन में मग ते त्याचा 19 अध्याय त्याच्या 21 वचनामध्ये उसने उसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो देखा तू सिद्ध होना चाहता है तो अभी हमें सिद्ध होना है. सिद्ध होने के लिए अगर तू आया है तो तेरे जीवन में अभी एक कमी है. ये कमी को तुझे सुधारना है. वो बात प्रभु वो व्यक्ति को बोल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना. यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले. देखा है, सिद्ध होना चाहता है तो इसमें बहुत अच्छा उसके जीवन में बहुत अच्छा बात था. अभी एक बात का कमी है. वो बात मरकोस में 10 अध्याय में उड़ा कर कहा है. मानव 10 का 21 में शायद है ना, मानव वहां पर लिखा है एक कमी है. ऐसा एक उड़ा कर कहता है ना. एक बात की घटी है. देखा एक वही व्यक्ति के बारे में है. एक बात का घटी है जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और मुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले. देखो वहां पर कई कदम है. अभी ये सब विस्तार से बोलने के लिए इतना टाइम नहीं, लेकिन मैं अपने विषय के संबंध में आपको बताना चाहता हूँ. सिद्ध होने के लिए उसको उनके पास एक और मूर्ति या एक प्रभु था, उसको हटा करके यीशु मसीह को ही प्रथम स्थान देना था. आणि त्या मनुष्याला परिपूर्ण होण्याकरता त्याच्या जीवनामध्ये एक मूर्ती होती. ती मूर्ती बाजूला करून प्रथम स्थान त्याला प्रभू येशू ख्रिस्ताला द्यायचं होतं. लेकिन हम क्या देखते हैं कि उसका जब मत्ती में 19 अध्याय का 22 वचन में हम क्या देखता है. मग ते 19 अध्याय आणि 22 वचनामध्ये काय पाहतो. अभी वो बहुत आनंद से प्रभू के पास आया था. आणि तो खूप आनंदाने प्रभूच्या जवळ आला होता. उन्होंने मतलब ये प्रभु का उत्तर वाला सुनकर के और भी आनंदित हुआ. आणि प्रभूकडून मिळालेलं उत्तर आहे ते ऐकून त्याला अधिक आनंद झाला. क्योंकि उन्होंने बोला ये तो सब देखो प्रभु भी मतलब नहीं समझता कि हमें तो बचपन से ये सब करता है. आणि मग तो मनात असा विचार करून असेल की प्रभूला काय माहिती नाही का की मी हे तर बालपणापासूनच करत आलोय. चलो इसमें भी मुझे 100 मार्क है. आणि चला याच्यातही मला 100 मार्क आहे. अभी और कुछ है तो बताओ. आणि अजून काय असेल तर सांग. क्योंकि मुझे तो सिद्ध होना ही है. कारण मला तर परिपूर्ण व्हायचं
व्हायचंय, मुझे सिद्ध होने के लिए और भी कोई कमी है तो बताओ। आणि मला परिपूर्ण होण्याकरता अजून काही कमतरता आहे तर सांगा. और हम देखते हैं मरकुस में लिखा है प्रभु ने उससे प्रेम किया, आणि मार्क मध्ये आपण पाहतो की प्रभूने त्याच्यावर प्रेम किया और उससे कहा, आणि प्रेम केलं आणि त्याला म्हटलं, क्या बोला? काय म्हटलं? वो देव का नाम, आणि ती मूर्ती ती आहे ती बाजूला कर. क्योंकि ये धन उसके लिए क्या था? आणि ते जे धन आहे ते त्याच्याकरता काय वो होतं, उनका ईश्वर बन चुका था, आणि तो त्याचा ईश्वर झालेला उसको होता. हटा करके प्रभु को जगह देने के लिए उनका दिल में जगह नहीं था। आणि त्या मूर्तीला बाजूला करून प्रभूला आपल्या हृदयामध्ये ठेवण्याकरता त्याच्याकडे जागा नव्हती. मतलब दादा से बढ़कर के दान उसका जीवन का प्रभु बन चुका था। आणि दातापेक्षा जे दान आहे ते त्याच्या जीवनाचा प्रभू झालं ये होतं. धन कौन दिया? आणि हे धन कुणी दिलं? प्रभु यीशु ने दिया, प्रभू येशूने दिलं. और यीशु को दिल देने के लिए अभी उसके पास जगह नहीं। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला हृदय देण्याकरता आता त्याच्या हृदयात जागा नाही. आज भी ऐसे कितने लोग हैं प्रियो, सिर्फ उनको दान चाहिए, दादा नहीं चाहिए। आणि आजही किती असे लोक आहे की त्यांना दान पाहिजे पण दाता नकोय. उनको चंगाई चाहिए, त्यांना आरोग्य पाहिजे, उनको हमारा नौकरी चाहिए, त्यांना नोकरी पाहिजे, उनको ये दुनिया की बहुत से बात चाहिए, आणि या जगाच्या पुष्कळ गोष्टी त्यांना पाहिजे. पर जो ये सब देने वाला प्रभु नहीं चाहिए। आणि हे सर्व देणारा प्रभू नकोय. कितना दुखदायी बात है। आणि किती दुःखदायक गोष्ट अभी आहे. ये व्यक्ति ये बात सुन करके सिद्ध होने का मौका मिला, लेकिन वो बहुत दुखी होकर चला गया। आणि हे सगळं ऐकल्यानंतर त्याला परिपूर्ण होण्याची संधी मिळाली, पण तो दुःखी होऊन निघून गेला. प्रियो, क्या हमारे जीवन में हम प्रभु का कोई वचन सुनने के समय में दुखी हो जाता है क्या? आणि प्रियानो, आपण आपल्या जीवनामध्ये कुठलं वचन ऐकल्यानंतर दुःखी होतो का? प्रभु जो भी कहता है वो मानने के लिए हम तैयार है क्या? आणि प्रभू जे काही बोलतो ते पालन करायला आपण तयार आहोत का? जैसा यूहन्ना का सुसमाचार दूसरा अध्याय का 5 वचन में मरियम ने सेवकों से कहा, वह जो भी कहे वो मानो। आणि योहान त्याचा दुसरा अध्याय त्याच्या 5 वचनामध्ये मरियमने सेवकांना म्हटलं, तो जे काही सांगेल ते तुम्ही ऐका. प्रियो, प्रभु जो कहता है वो मानो, आणि प्रभू जे काही सांगतो ते पालन करा. उसको मतलब कभी भी नहीं ये मेरे से नहीं हो सकता करके कभी ना बोलो। आणि हे माझ्याकडून शक्य नाही किंवा मी हे नाही करणार असं म्हणू नका. अभी भी आप ये बैठा हुआ लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रभु की उपस्थिति में सुनने वाला वचन को शायद आपने कई बार नकारा होगा। मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु से क्षमा मांग करके, प्रभु मेरे से गलती हुआ, मैं पूरा दिल से उसको मान लेता हूँ। बोलो प्रियो, क्योंकि आयु तक प्रभु देता है, हमारा समय प्रभु का हाथ में है, इसलिए उस प्रभु के लिए समय नहीं। प्रभु मेरे को खाने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए, दोपहर का खाने के लिए, शाम के खाने के लिए, आराम करने के लिए, इधर उधर जाने के लिए सबके लिए समय है, परंतु प्रभु के लिए समय नहीं। आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आल्यानंतर प्रभू आपल्या उणीवा आपल्याला दाखवत असेल, पण कदाचित आपण त्या स्वीकार केल्या नसतील आणि त्या उणीवा सोडून दिल्या नसतील. पण आता तुम्ही प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आहात, तुम्ही पश्चाताप करा आणि पश्चाताप करून प्रभूने जे सांगितले ते सोडून द्या, तरच तुम्ही परिपूर्ण होऊ शकता. कारण का की आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला जे काही लागतं ते फक्त आणि फक्त आपल्याला प्रभूच देतो. आपल्याला खाण्याकरता प्रभू देतो, पिण्याकरता प्रभू देतो, नोकरी प्रभू देतो, पैसा प्रभू देतो, राहण्याकरता घर सुद्धा प्रभू देतो. कुछ देने वाला प्रभु को हम मानने के लिए तैयार हैं। आणि सर्व काही देणाऱ्या तो जो दाता आहे त्याला प्रथम स्थान द्यायला किंवा आपल्या हृदयामध्ये जागा द्यायला आपण तयार नाही. इसको बोलता है घमंड। याला म्हटलं गर्व. भी हमारे जीवन में प्रभु का बात मानने वाला एक बड़ा स्वभाव हमें चाहिए। आणि प्रेरणो, आपल्याला जीवनामध्ये प्रभूची आज्ञा पालन करण्याचा एक मोठा स्वभाव असला पाहिजे. मैंने प्रभु की बात को कभी टाला है क्या? आणि मी प्रभूच्या आज्ञेला कधी अवमान केला का? आपको मालूम है इब्रानियों का पत्र 5 अध्याय का 8-9 वचन में एक सख्त चेतावनी है। आणि हिब्रीकराचं पत्र त्याचा 5 अध्याय 8 आणि 9 वचनामध्ये एक सक्त अशी चेतावणी आहे. पुत्र होने पर भी उसने हाँ। दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। रुकना है, थोड़ा रुक करके पढ़ना। वो सुंदर बात आपने पढ़ा, आपने सुना? क्या सुना अभी? किसके बारे में लिखा? प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में जीवन बिताने के समय में वो स्वयं परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया? आज्ञा मानने के लिए सीखा। पुत्र होने पर भी आज्ञा
स्वर्गीय पिता जो भी आज्ञा देता था वो मानना सीखा। मतलब स्वर्गीय पिता की इच्छा का खिलाफ एक भी काम प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त परमेश्वराचा पुत्र असताना सुद्धा त्याने दुःख सहन करत प्रत्येक आज्ञेचं पालन केलं। याचा अर्थ काय की स्वर्गीय पित्याच्या इच्छेच्या विरोधामध्ये एकही गोष्ट प्रभू येशू ख्रिस्ताने केली नाही। प्रियो, आप सोचिए, मतलब प्रभु ने जो भी किया वो सब पिता का इच्छा जान करके किया। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने जे काय केलं ते सर्व काही पित्याची इच्छा जाणून केलं। आप देखो, अगर हम प्रभु की इच्छा से थोड़ा भी फिसल जाता है आणि प्रभूच्या इच्छेपासून थोडं जरी आपण घसरलो तर तो क्या होता? काय होतं? कल उपवास प्रार्थना में हमने देखा है, योशुआ को प्रभु ने वचन दिया, मैं तुम्हारे साथ है, डरना नहीं है, हिम्मत बांधना, मैं तुम्हारे साथ है, बार बार बोला साथ है। परंतु एक समय आया प्रभू साथ नहीं था। आणि मग आपण काल उपवास प्रार्थनेमध्ये सुद्धा बघितलं की परमेश्वराने यहोशुआला अशा प्रकारे वचन दिलं होतं, तू भिऊ नको कारण मी तुझ्या सोबत आहे, प्रत्येक गोष्टीमध्ये मी तुझ्या सोबत आहे असं परमेश्वर म्हटलं होता। पण एक वेळ अशी आली होती की परमेश्वर त्याच्या सोबत नव्हता। प्रियो, प्रभु हमेशा साथ रहा आणि प्रभू नेहमी सोबत राहिला। प्रभु ने कई देशों को कब्जा करने के लिए साथ रहा। आणि पुष्कळ देशांवर ताबा मिळवण्याकरता परमेश्वर त्याच्या सोबत राहिला। योर्दान को पार करने के लिए प्रभु साथ रहा। आणि योर्दानला पार करण्याकरता प्रभू त्याच्या सोबत राहिला। यरीहो दीवार को गिराने के लिए प्रभु साथ रहा। आणि यरीहोची भिंत पाडण्याकरता प्रभु त्याच्या सोबत राहिला। परंतु एक छोटा आईश नगर को जीतने के लिए प्रभु साथ नहीं रहा। आणि छोटा आईश नगर होतं ते जिंकण्याकरता प्रभु त्याच्या सोबत नव्हता। इसलिए हाई शहर के सामने योशुआ और उनका सेना हार गया। आणि म्हणून हाई शहरासमोर योशुआ आणि त्याचं सैन्य पराजित झालं। 36 लोगों का मृत्यू हुआ। आणि 36 लोक मेले। कितना भयंकर बात है। किती भयंकर गोष्ट आहे। कारण क्या था? कारण काय होतं? एक आखान का पार आणि एक आखाडाचं पार। प्रभु बोलता है, प्रभू असं म्हणतो, जब तक वो पाप दूर नहीं करेगा मैं साथ नहीं चलेगा। आणि जोपर्यंत ते पाप दूर करणार नाही मी सोबत चालणार नाही। भैया, हमें ये बात को परखना है कि मैं मतलब मसीह में हूँ, मैं विश्वासी है, मैं क्रिस्ती है, ऐसा बोलना बहुत अच्छी बात है, परंतु प्रभु साथ में ही क्या? आणि हे बोलणं सोपं आहे की मी एक विश्वासू आहे, मी एक ख्रिस्ती आहे, पण प्रभू सोबत आहे का? प्रभु साथ नहीं है तो जिंदगी का कोई भी फायदा नहीं। प्रियो, आणि प्रभु जर सोबत नाहीये तर मग त्या आयुष्याचा काही उपयोग नाही। हमारे प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था, आपला प्रभू येशू ख्रिस्त ज्या वेळेला जगामध्ये होता उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने मानव एक बड़ा गवाही दिया। आणि त्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्ताने एक मोठी साक्ष दिली। यीशु मसीह कभी भी अकेला नहीं था। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त कधी एकटा नव्हता, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा पिता को प्रसन्न करने वाला कामों में लगा रहा। कारण प्रभू येशू ख्रिस्त नेहमी पित्याला प्रसन्न करण्याच्या कामामध्ये राहिला। यूहन्ना के सुसमाचार 8 अध्याय के 29 वचन। योहान त्याचा 8 अध्याय त्याचं 29 वचन। मेरा भेजने वाला मेरे साथ मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। है। एक मिनट देखना, पुत्र स्वयं नहीं आया, पिता ने पुत्र को भेजा। आणि पुत्र जो आहे तो स्वतःहून नाही आला तर पित्याने पुत्राला पाठवलं। किस लिए भेजा ये बात पुत्र को अच्छी तरह मालूम। आणि का पाठवलं हे पुत्राला चांगलं माहिती आहे। इधर बैठा हुआ कितने लोगों को मालूम है कि प्रभु ने मुझे को भेजा है? आणि या ठिकाणी बसलेल्या पैकी किती लोकांना माहित आहे की मला का पाठवलंय? मुझको प्रभु ने भेजा करके कितने लोगों को मालूम? सच्चाई से बोलो। आणि प्रभूने मला का पाठवलं हे किती लोकांना माहिती आहे? खरं सांगा। मैं उधार पाए हुए लोगों को बोल रहा हूँ। आणि ज्यांचं तारण झालंय त्यांना मी विचारत आहे, आपका अगर उधार हुआ है, नया जन्म पाया है, पाप क्षमा पाया है, प्रियो एक बात जानना, प्रभु ने आपको ये दुनिया में भेजा हुआ है। आणि जर तुम्हाला पापांची क्षमा झालेली आहे, तुमचं तारण झालेलं आहे, तुमचा नवा जन्म झालेला आहे, तर एक गोष्ट लक्षात घ्या की प्रभूने तुम्हाला पाठवलंय। पिता ने पुत्र को भेजा आणि पित्याने पुत्राला पाठवलं। पिता ने ऐसा घूम करके आने के लिए नहीं भेजा, घूम करके आने के लिए आणि असंच फिरून यायला नाही पाठवलं, विशेष उद्देश्य के साथ भेजा आणि विशेष उद्देशासह पाठवलं। प्रियो, मुझको और आपको जो भी उधार पाया हुआ हमें सुन रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ,
आपको भी एक विशेष जिम्मेवारी दी है। आणि तुम्ही आणि मला जे तुम्ही माझं ऐकत आहात, तुम्हाला मी सांगू इच्छितो आपल्याला एक विशेष जबाबदारी दिली आहे. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, कारण प्रभू येशू ख्रिस्त स्वतः असं म्हणतो. ये वचन वापस भी पढ़ना है, 8:20 है, छोड़ना नहीं, याद करके पढ़ना। अरे तो यहाँ पर यीशु मसीह चुने हुए पवित्र लोगों के बारे में, पिता ने पुत्र को दिया हुआ उन पवित्र लोगों के बारे में यीशु मसीह यूहन्ना 17 का 18 वचन, योहान त्याचं 17 अध्याय त्याचं 18 वचन. जैसे तूने मुझे जगत में भेजा हाँ। वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा. देखा प्रियो, उसके साथ 20 का 21 भी पढ़िएगा। योहान 20 अध्याय 21 वचन. जैसे पिता ने मुझे भेजा है हाँ। वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ. देखिए, जी उड़ने से पहले भी बोला, जी उड़ने के बाद में भी बोला। आणि जिवंत असताना पण बोलले आणि पुनरुत्थान झाल्यानंतर सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्त ध्यान से सुनना, लक्ष देऊन ऐका. बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट हमें दिया प्रभु ने। आणि खूप मोठी नियुक्ती प्रभूने आपल्याला दिली आहे. वो दोनों शब्द आपने याद किया, आपको समझ में आया? आणि दोन्ही वचनं तुमच्या लक्षात आली का? वापस 17 का 18 वचन पढ़ना। 17चं 18 वचन वाचा. देखिए, ये पिता के साथ की प्रार्थना में यीशु मसीह पिता को गवाही देते हुए प्रभु के चुने हुए लोगों के बारे में प्रभु बता रहा है। आणि पित्यासोबत प्रार्थना करत असताना प्रभूचे निवडलेल्या लोकांसंबंधाने या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त पित्याला सांगत आहे. जैसे तूने मुझे जगत में भेजा हाँ। वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा. ये पिता को बोल रहा है। आणि हे तो पित्याला म्हणत आहे. देखो, पिता को पुत्र गवाही दे रहा है। आणि पित्याला पुत्र साक्ष देत आहे. हे पिता, जैसे तूने मुझको भेजा, आणि हे बाप्पा, जसं तू मला या जगात पाठवलं वैसे मैं इन्हें भी जगत में भेजा हूँ। आणि त्याप्रमाणे मी सुद्धा यांना जगात पाठवत आहे. Praise the Lord। Praise the Lord. एक बड़ा नियुक्ति, आणि एक मोठी नेमणूक अभी जी उड़ने के बाद, मरे हुए से जी उड़ने के बाद, आणि पुनरुत्थान झाल्यानंतर हाँ, उसका 20 का 21, 20 अध्याय 21 वचन. जैसे पिता ने मुझे भेजा है अभी चेलों को डायरेक्ट अभी यीशु मसीह गवाही दे रहा है। आणि शिष्यांना डायरेक्ट प्रभू येशू ख्रिस्त साक्ष देत आहे. देखना, बघा, एक पिता को पुत्र गवाही दे रहा है, वो गवाही टूट नहीं सकता। आणि एक आपल्या पित्याला पुत्र साक्ष देत आहे, ती साक्ष तुटू शकत नाही. शब्दों का गौरव आपको समझ में आ रहा है? आणि त्या शब्दाचं गांभीर्य तुमच्या लक्षात येत आहे का? है। पिता को पुत्र गवाही दे रहे, वो गवाही सही निकलना चाहिए कि नहीं? आणि पित्याला पुत्र साक्ष देत आहे, ती साक्ष बरोबर निघायला पाहिजे का नाही? क्योंकि वो समझ प्रभु जरूर प्रभु के लोगों को प्रभु देता है, आणि ती समज निश्चितच प्रभु आपल्या लोकांना देतो. और जी उड़ने के बाद मानो और चेलों को बोल रहा है। आणि पुनरुत्थानानंतर तो शिष्यांना म्हणत आहे. यीशु मसीह चेलों को क्या बोलता है? आणि प्रभू येशू ख्रिस्त शिष्यांना काय म्हणतो? 20 का 21, जैसे पिता ने मुझे भेजा है हाँ। वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ. तुम्हें भेजता हूँ। देखो, जैसा पिता ने मुझको भेजा ना, मैं वैसा तुमको भी भेज रहा है। आणि जसं प्रभूने पित्याने मला पाठवलं ना, त्याप्रमाणे मी तुम्हाला पाठवत आहे. कितना अनमोल बात है। केवढी अनमोल गोष्ट आहे. आपको मालूम है, मानो क्लियर प्रभु ने अपनी चेलों को बताया। आणि प्रभूने एकदम स्पष्ट आपल्या शिष्यांना सांगितलं. इसलिए जब प्रेरितों का पहला अध्याय का 5 वचन, प्रेषित त्याचा पहिला अध्याय त्याचं 5 वचन. चेलों को ऐसे नहीं भेजा। आणि शिष्यांना असंच नाही पाठवलं. हाँ, 1 का 5, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है हाँ। परंतु थोड़े दिनों के बाद हाँ। तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे. हाँ, देखा। आगे भी पढ़िएगा थोड़ा। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हाँ। हे प्रभु, क्या तू इसी समय इसराइल को राज्य फिर फेर देगा? हाँ। उसने उनसे कहा, हाँ। उन समयों या कालों को जानना हाँ। जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं. देखिए, अभी प्रभु ने वायदा का आत्मा मानो उनको मानो याद दिलाया। आणि अभिवचनाच्या आत्म्याची या ठिकाणी प्रभूने आठवण करून दिली. हाँ, 4 वचन पढ़ना। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, हाँ। यरूशलेम को न छोड़ो हाँ। परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो. देखिए, पिता के उस वायदा पूरा होने के लिए बात जोते रहना। वो क्या वायदा था? पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा का। आणि मग पित्याच्या त्या अभिवचनाची तुम्ही आठवण ठेवा. आणि ते अभिवचन काय होतं? तर पवित्र आत्मा. बहुत बड़ी बात है आणि खूप मोठी गोष्ट आहे. है ना? उस आत्मा प्राप्त होने के बाद में तुझे जाना है। आणि तो आत्मा मिळाल्यानंतर तुम्हाला जायचंय. और वो आत्मा कब आएगा? आणि तो आत्मा केव्हा येईल? यीशु मसीह स्वर्ग में पहुंचने के बाद में आएगा। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त स्वर्गारोहण झाल्यानंतर येईल. यीशु मसीह महिमा में प्रवेश करने के बाद आएगा। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त गौरवामध्ये प्रवेश केल्यानंतर येईल. वो आने के बाद में
आणि तो आल्यानंतर जब उसका 8 वचन, त्याचं 8 वचन, प्रेरितों का पहला अध्याय का 8 वचन, प्रेषित त्याचा पहिला अध्याय त्याचं 8 वचन, हाँ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा हाँ। तब तुम सामर्थ पाओगे हाँ। और यरूशलेम और सारे यहूदिया हाँ। और सामरिया में और हाँ। पृथ्वी के चौर तक मेरे गवाह होगे। कितना गहरा बात है प्रिय, आणि किती गहन गोष्ट आहे. है ना. हमारे जीवन में इस पवित्र आत्मा पाया हुआ लोग, पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए दिया गया. आणि आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये पवित्र आत्मा का मिळाला? तर प्रभू येशू ख्रिस्ताचे साक्षीदार होण्याकरता मिळाला. यो आज हम प्रभु का गवाह बनते हैं क्या? आणि प्रियनो, आज आपण प्रभूचे साक्षीदार होतो का? प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितनों भी शांत रहने के लिए बोलेगा तो भी वो नहीं रह पाएगा, वो प्रभु का गवाही देते रहेगा. आणि प्रभूचा आत्मा प्राप्त झालेल्या लोकांना कितीही शांत राहायला लावलं तर ते शांत राहणार नाही, तर ते आपली साक्ष देत राहतील. कितनों भी धमकी आने दो, आणि किती पण धमकी येऊ द्या, है ना. मृत्यु अभी आएगा बोलेगा तो भी उसको भी खुशी से स्वागत करने के लिए, उसको भी सामना करने के लिए, उसको भी सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहेगा. आणि मरण आता येईल असं जरी म्हटलं तरी सुद्धा त्याचं स्वागत करण्याकरता ते तयार राहतील. है ना. वही 4 अध्याय, प्रेरितों का 4 अध्याय का 18-19. प्रेषित त्याचा 4 अध्याय 18-19 वचन. तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, हाँ। यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना हाँ। और न सिखाना. हाँ। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, हाँ। तुम ही न्याय करो. क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? हाँ। क्योंकि यह तो हमसे हो ही नहीं सकता. ये बात हमसे हो ही नहीं सकता, आणि हे तर आमच्याच्याने शक्यच नाही, ये हमसे हो ही नहीं सकता. आणि हे आमच्याकडून शक्यच नाही. तुम पकड़ करके जेल में डालेगा, उधर भी बोलते रहेगा. आणि तुम्ही पकडून जेलमध्ये टाकलं तर तिथं पण हम बोलत राहू. कहीं भी डालो, परंतु हम सुसमाचार सुनाते बिना नहीं रह सकता. आणि कुठेही टाका, आम्ही सुवार्ता न सांगता राहू शकणार नाही. क्या कभी आपके जीवन में ऐसा अनुभव हुआ प्रियो? तुमच्या जीवनामध्ये कधी असा अनुभव आला का प्रियांनो? Praise the Lord. हैं? धमकी आएगा तो ठीक है, आपका बात मान लेता है, हम नहीं बोलेंगे भाई. ऐसा बोल करके चुपचाप रहेगा, मुंह बंद करेगा. आणि जर धमकी आली तर ठीक आहे, तुम्ही जे सांगता ते ऐकतो, आता आम्ही बोलणार नाही, असं चालेल का? मैंने आपको हजारों बार गवाही दे दिया है. मी तुम्हाला हजारो वेळा साक्ष दिली, प्रियो, मेरे जीवन में नहीं है तो मैं आपको नहीं बताता. आणि माझ्या जीवनामध्ये नाही तर मी तुम्हाला सांगितलं है नसतं. ना. प्रभु की उपस्थिति में मैं आपको बोल रहा हूँ. आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये मी तुम्हाला सांगत आहे. जबकि मोजाम्बिक में सुसमाचार सुनाने के खिलाफ में सारे ऑफिसर लोग इकट्ठा होकर एक मन होकर के मुझे धमकी दिया. जैसे अभी मतलब प्रेरितों के जीवन में महासभा के सामने खड़ा हो गया, ऐसे एक महासभा के सामने मुझे भी खड़ा होना पड़ा. आणि जसं आता या ठिकाणी प्रेषितांना महासभेसमोर उभं राहावं लागलं, त्याचप्रमाणे मोसंबिक मध्ये मी ज्या वेळेला होतो त्यावेळेला सर्व ऑफिसर एकत्र आले आणि त्यांनी एकमत केलं की सुवार्ता ही सांगायला नको, आणि मग त्यांच्या सभेसमोर मला उभं राहावं लागलं. क्योंकि उससे पहले बहुत से इंडियन आर्मी से इधर से गया वो बहुत से लोग प्रभु को ग्रहण करके बपतिस्मा ले चुका था. कारण पुष्कळ इंडियन आर्मीचे लोक जे इथून तिकडे आले होते त्यांनी प्रभूचा स्वीकार करून बाप्तिस्मा घेतला होता, वो लोगों को सही नहीं पा रहा था. आणि त्यांना ते अजिबात पटलं नाही. उन लोगों की भाषा में हम धर्मांतर कर रहा है. आणि त्यांच्या भाषेमध्ये आम्ही धर्मांतर करत आहे, वो तो उनका हमारा गलत भाषा है. आणि ती तर त्यांचा चुकीची भाषा आहे. कोई भी किसी का धर्म बदल सकता है क्या? आणि कोणी कोणाचा धर्म बदलू शकतो का? प्रियो, उनको मन फिरावट हुआ, आणि प्रेरणो त्यांना मन परिवर्तन झालं, उनका मन बदला, त्यांचं मन बदललं, उनका जीवन बदला. त्यांचं जीवन बदललं. धर्म बदलने से किसी का जीवन बदलता है क्या? आणि धर्म बदलल्याने कोणाचं जीवन बदलतं का? है, जीवन बदलने वाला कौन है? आणि जीवन बदलणारा कोण आहे? प्रभु यीशु मसीह है प्रियो. प्रभू येशू ख्रिस्त आहे प्रेरणो. अरे बहुत शराबी लोग, गुंडे लोग अभी एक मेमने जैसा बन गया. आणि खूप दारुडे आणि खूप गुंडे लोक जे आहेत ते एकदम कोकऱ्या बकऱ्यासारखे झाले. अरे मैं सोच रहा था कि इतना तगड़ा राजकुमार उसका पत्नी ऐसा मार रहा है, मैं वो एक मेमने के समान मार खा रहा है. आणि मी पाहिलं की एवढे धष्टपुष्ट राजकुमार की त्यांची बायको त्यांना मारते, पण एका बकऱ्याप्रमाणे ते त्या ठिकाणी शांत आहे. कौन सा उसने शराब पी करके घर में झगड़ा किया? आणि कुठे दारू पिऊन त्यांनी घरात भांडण केलं, कौन सा गलत काम किया? आणि काय चुकीचं काम केलं. अरे प्रभु की बात माना, प्रभु की आज्ञा माना, प्रभु को धारण किया. इसलिए देखो, एक पत्नी होते हुए उन्होंने, वो भी हमारे सामने, और हमको भी प्रभु ने बोला चुप, देखो तुमको भी ऐसा रहना है? अब देखो,
एक बहुत बड़ा, एक दूसरे के लिए आदर्श बना। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ प्रियो, ये कोई हल्की बात है ही नहीं। आणि प्रेरणो मी तुम्हाला सांगतो, राजकुमार बद्दलच्या जीवनामध्ये जे झालं ते आपल्याकरता एक त्यांची खूप मोठा आदर्श दिलेला एक साधारण गोष्ट नाहीये. Praise the Lord. वो जल्दी मन फिरेगा, आणि लवकर त्यांचं मन परिवर्तन होईल. प्रभु करेगा पक्का। प्रभू ते करेल. आप लोग भी मानो दिल लेगा कर प्रार्थना करो, आणि मन लावून तुम्ही त्याच्याकरता प्रार्थना वो इधर करा आकर के गवाही देगा। आणि ते इथं येऊन साक्ष देतील. Praise the Lord. आमेन. प्रभु के आगमन देरी हुआ तो जल्दी से जल्दी उषा का मन फरावट रहेगा। आणि प्रभूच्या आगमनाला जर उशीर असेल तर लवकरात लवकर उषा सिस्टरचं मन परिवर्तन होईल. प्रभु देर होने नहीं देगा। आणि प्रभू उशीर लावणार नाही. तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सच्चा उदार पाया हुआ व्यक्ति कभी भी किसी प्रकार का धमकी के सामने चुपचाप नहीं रहेगा। आणि खरं तारण प्राप्त झालेला व्यक्ती जो आहे तो कधीही कुठल्या धमकी समोर गप्प राहणार नाही. और हम धमकी में चुप होगा तो फिर ये दुनिया में कोई पापी का मन फरावट नहीं होगा। आणि धमकी दिल्यानंतर आपण गप्प राहिलो तर जगामध्ये कुठल्या पाप्याचं तारण होणार नाही. यीशु मसीह काल्वरी सूली पर मरा हुआ, ये सच्चाई लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त कल्वरी वधस्तंभावर मरण पावले ही सत्य लोकांना नाही समजणार. प्रियो, लड़ाई के मैदान में मैं उस समय में थे आणि युद्धाच्या मैदानामध्ये त्यावेळेला मी होतो. और मुझे मिला हुआ धमकी आप लोगों ने कई बार सुना है। आणि मला मिळालेली धमकी तुम्ही पुष्कळ वेळा ऐकली. मुझे उन लोगों ने बताया, मला त्या लोकांनी सांगितलं, यदि तुम ये जो प्रचार बंद नहीं करेगा तो दुश्मन का गोली से नहीं, हम तुमको गोली से उड़ा देंगे। आणि हा प्रचार जर तू बंद केला नाही तर त्या शत्रूच्या गोळीने नाही तर आम्ही तुला मारून टाकू. और तुम लड़ाई के मैदान में मर गया कर कहीं इंडिया में मालूम पड़ेगा कोई किसका कुछ नहीं होता। आणि मग युद्धाच्या मैदानामध्ये तू मारला गेला हेच भारतामध्ये सांगू काही फरक नाही पडणार. Praise the Lord. अरे तो मैंने उनको बताया, मी त्यांना सांगितलं, जब तक नजरों में जीवन का श्वास है तब तक मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। आणि जोपर्यंत माझ्या नाकपुड्यामध्ये श्वास आहे तोपर्यंत मी सुवार्ता सांगेन. मैं सुसमाचार सुनाते बिना नहीं ले सकता। आणि सुवार्ता न सांगता मी राहू शकत नाही. प्रियो, बाद में क्या ऑर्डर निकला मालूम है? आणि नंतर काय ऑर्डर निघाली माहितीये का? कोई टॉमी से बात करेगा उनको सजा मिलेगा। आणि जो टॉमीशी बोलेल त्याला शिक्षा भेटेल. अभी टॉमी तो बंद नहीं करेगा, आणि टॉमी तो बंद नाही करणार. इसलिए टॉमी से बात करेगा तो उनको सजा मिलेगा। आणि जो टॉमीशी बोलेल त्याला शिक्षा भेटेल. मेरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। माझा अनुभव मी सांगत आहे. आपके जीवन में ऐसे कोई धमकी आएगा तो आप क्या करेंगे प्रियो? आणि तुमच्या जीवनात अशी धमकी आली तर तुम्ही काय कराल प्रियांनो? Praise the Lord. Praise the Lord. देखो, मेरा जीवन का अभी इसमें यूट्यूब में भी मेरे साथ रहने वाला, अभी उनमें से बहुत लोग प्रभु का सेवा कर रहे हैं, वो लोग भी सुन रहे हैं ये बात। आणि माझ्या सोबत त्या ठिकाणी राहून हे साक्ष्याची ते त्यांनी ऐकलेली आहे, त्यांनी ती पाहिलेली आहे, ते सुद्धा आता प्रभूची सेवा करत आहे आणि युट्यूब मध्ये ते सुद्धा ऐकत आहे. मेरे द्वारा वो लोग प्रभु में आया। माझ्याद्वारे ते प्रभू मध्ये आले. Praise the Lord. मैं आपको बताना चाहता हूँ, तुम्हाला मी सांगतो, उनमें से बहुत लोग रोज मेरा संदेश सुनता है। आणि त्यापैकी पुष्कळ लोक दररोज माझा संदेश ऐकतात. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं आपको बताना चाहता हूँ, तुम्हाला सांगू इच्छितो, प्रियो, ऐसा धमकी आएगा प्रभु यीशु मसीह का हम गवाही ना देने के लिए ये दुनिया पूरा हमारे खिलाफ में आ सकता है। आणि अशी धमकी येईल प्रभू येशू ख्रिस्ताची साक्ष न देण्याकरता संपूर्ण जग आपल्या विरोधात जाईल. तो हम क्या गवाही देगा? आणि त्यावेळेला आपण काय साक्ष देऊ? एक उदार पाए हुए व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ भी प्रतिकूल आने दो, वो चुप नहीं रह सकता। आणि एक तारण प्राप्त झालेल्या व्यक्ती संबंधाने मी तुम्हाला सांगू, कितीही प्रतिकूल येऊ द्या तो गप्प राहणार नाही. अभी हमारे प्रेरित लोगों ने क्या गवाही दिया 4 का 20 में? प्रेषित 4 अध्यायाच्या 20 वचनामध्ये प्रेषित लोकांनी काय साक्ष दिली? प्रियो, वो शब्द मेरे और आपका बन पाएंगे? आणि तो शब्द तुमचा आणि माझा होईल का? क्योंकि यह तो हमसे हो ही नहीं सकता। ये मेरा पिलातुस, तू कितना भी धमकी दे, अन्ना कैफा, तुम लोग कितना भी धमकी दे, आराधना से निकाले, तलवार से मारे, जेल में डाले, लेकिन ये हमारे से हो नहीं सकता। आणि हे पिलाता, हे अन्ना, हे कैफा, तुम्ही कितीही धमकी द्या, आम्हाला तुम्ही मारा, बंदीगृहामध्ये टाका किंवा तलवारीने मारून टाका, आराधनालयामधून काढून टाका, पण आम्ही गप्प नाही राहू शकत. मुंह खोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह का नाम आएगा। आणि तोंड उघडल्यानंतर प्रभू येशू ख्रिस्ताचं नाव येईल. कितने लोग बोलेगा? आमेन. Praise the Lord. प्रियो, प्रभु का नाम लेने में ले जाना नहीं। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं नाव घेण्यामध्ये तुम्हाला लाज वाटू नये. प्रभु ने बोला, जो और लोगों के बीच में मेरा नाम लेने के लिए ले जाएगा, प्रभु बोलता है मेरा आगमन में वो व्यक्ति के बारे में भी प्रभु ले जाएगा, मतलब वो व्यक्ति रह जाएगा। आणि प्रभू असं म्हणतो की जो कोणी लोकांसमोर माझं नाव घेण्यामध्ये ज्याला लाज वाटेल
तो सुद्धा माझ्या आगमनामध्ये त्याचं नाव घेण्याकरता मला लाज वाटेल. म्हणजे काय की तो इथेच राहील. प्रिय हमारे साथ कौन है? फ्रेंड, आपल्या सोबत कोण आहे? सारा सृष्टि का सृजनहार प्रभु यीशु मसीह, आणि संबंध सृष्टीचा सृष्टिकर्ता प्रभू येशू ख्रिस्त, विजयी प्रभु यीशु. आणि तो विजयी प्रभू येशू. और प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए चुन करके प्रभु का गौरव करने के लिए हमको दुनिया में भेजा हुआ है. आणि प्रभूने आपल्याला त्याचा गौरव करण्याकरता या जगामध्ये पाठवलेला आहे. ये कितना धन्यवाद है प्रियो. आणि ही किती धन्य गोष्ट आहे. कितने लोग समझता है? आमेन. हम लोग ये बात को समझ करके जीवन में अभी यीशु मसीह के साथ हमेशा पिता साथ में रहा. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ता सोबत नेहमी पिता सोबत राहिला. हमने जो पहले पढ़ा था ना यूहन्ना 8 अध्याय का 29 वचन, आप लोग भूल गया होगा, वापस आएंगे वहां. योहान त्याचा 8 अध्याय त्याचं 29 वचन पुन्हा येऊया आपण त्या वचनावर. भेजने वाला मेरे साथ है. देखा, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है करके यीशु मसीह गवाही दे रहा है. बोलने का अर्थ कितना गहरा है कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है. बोलने का मतलब भेजने वाला कहीं सिंहासन में बैठ के ऑर्डर दे करके हमको आगे ने भेजा, ऐसा नहीं है. आणि सांगायचं तात्पर्य, ज्याने आपल्याला पाठवलेलं तो सिंहासनावर बसून आज्ञा दिली की तुम्ही जा आणि तो सिंहासनावर बसलाय असं नाही. तर ज्याने आपल्याला पाठवलं, ज्याने आपल्याला आज्ञा दिली, तो आपल्या सोबत आहे. आमेन. समझ में आ रहा है? अरे कितने जोर से आमीन बोलना चाहिए. ऐसा हाथ होगा तभी तो बोलेगा. हाँ, तो हमें एक बात को जानना है. आणि आपण एका गोष्टीला जाणायचंय. यीशु मसीह बोलता है कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है. आणि प्रभू येशू म्हणतो, ज्याने मला पाठवलं तो माझ्या सोबत आहे. क्यों साथ है? का सोबत आहे? उसका कारण प्रभु ने वहां पर बताया. आणि त्याचं कारण त्या ठिकाणी प्रभूने सांगितलं. हाँ, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, हाँ. क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ. देखा देखा, मैं सर्वदा मैं मेरे इच्छा के अनुसार चलता हूं, ऐसा ही क्या? नहीं, मैं वही काम करता हूँ. इससे वो प्रसन्न होता है. हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड. प्रियो, जो काम में प्रभु प्रसन्न होता है, सिर्फ वही काम पुत्र ने ये दुनिया की यात्रा में किया. आणि ज्या कामामध्ये पिता प्रसन्न होतो तेच काम पुत्राने या जीवनामध्ये केलं. आज कितने लोग गवाही देगा आज- मेरा कामों में मेरा प्रभु प्रसन्न नहीं करके. आणि आज किती लोक साक्ष देतील की माझ्या कामाच्या द्वारे माझा प्रभू प्रसन्न आहे. प्रसन्न है क्या? प्रसन्न आहे का? प्रियो, प्रभु प्रसन्न है तो व्यक्ति के साथ प्रभु साथ रहेगा. आणि जर प्रभू प्रसन्न आहे तर त्या व्यक्ती सोबत प्रभू राहील. आज प्रभु साथ में है क्या? आज प्रभू सोबत आहे का? अरे उधार पाया हुआ दिनों में कितना माना उधार के आनंद में था, खुशी में था, लोगों को बताने के लिए कितना मतलब दिल तड़पता था. आज वो है क्या? आणि तारण प्राप्त झाल्यानंतर तारणाच्या किती आनंदामध्ये होते, सुवार्ता सांगण्याकरता किती मन तळमळ करायचं. आज ती तळमळ आहे का? आज तो आनंद आहे का? ए, प्रभु को प्रसन्न करने वाला बातों में हमारा दिल तड़प रहा है क्या वो करने के लिए? आणि प्रभूला प्रसन्न करण्याच्या त्या गोष्टीमध्ये आपलं मन तळमळत आहे का? जब हम अपनी इच्छा में चले जाता है, आणि ज्या वेळेला आपण आपल्या इच्छेमध्ये जातो प्रभु साथ नहीं आता. आणि प्रभू सोबत येत नाही. आज हमें थोड़ा रुक करके आप घर में भी जा करके परखना. अभी इधर परखने के लिए टाइम नहीं, लेकिन फिर भी आपको आत्मा गवाही देगा मेरा जीवन मसीह में कैसा है. आणि तुम्ही आता घरी गेल्यानंतर निश्चितच स्वतःला पारखून बघा की माझं जीवन ख्रिस्तामध्ये कसं आहे. मैं वास्तव में जो प्रभु को भाता है, जिस बात से प्रभु प्रसन्न रहता है, वो बातों को जान करके उन्हीं बातों में मैं मन लगाया या मैं अपना खुशी के लिए अपनी मनमानी की जीवन बिताया. आणि जे प्रभूला आवडतं तेच करण्याकरता मी ते मन लावलं का जे माझ्या मनाला आवडतं ते करण्याकरता मी लागलो. अरे पारखा प्रेरणो. प्रभु, अगर आप अपनी इच्छा में चल रहे तो प्रभु साथ कभी नहीं आएगा. आणि जर तुम्ही तुमच्या इच्छेमध्ये चालता तर प्रभू साथ सोबत राहणार नाही. कई बार लोगों को लगता है कि मानो प्रभु मेरे साथ है. पुष्कळ वेळा लोकांना वाटतं की प्रभू माझ्या सोबत आहे. जैसा योसेफ और मरियम ने सोचा प्रभु हमारे माने ये लोगों के बीच में रहेगा. आणि मग योसेफ आणि मरियमला असं वाटलं की आता या लोकांमध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त पण आमच्या सोबत आहे. लेकिन परखा, आणि त्यांनी नंतर पारखलं गड़बड़ हो गया. आणि काही गडबड झाली. हमने सोचा था ये बीच में हो, भीड़ के बीच में होगा, लेकिन है ही नहीं. आणि आम्ही विचार केला होता की तो आमच्या सोबत राहील पण तो नाहीच आहे. चलो भागो. आणि चला पळा. देखो जहां छोड़ा वहां तक वापस जाना पड़ा. आणि मग जिथून सोडून आले तिथपर्यंत वापस जावं लागलं. मैं पहुंच लूंगी एक बार यहाँ पर एक सहरा शब्द डाल के मैं आपको सबको विनती करता हूँ, क्योंकि वो सत्य आज भी प्रभु आए
आज पढ़ कर देखो 2 कोरिंथी 13 अध्याय का 5 वचन के आधार में। आणि या ठिकाणी थांबून प्रत्येक पवित्र भक्ताला मी एक गोष्ट विचारू किंवा एक सांगू इच्छितो की आजही प्रभू येशू ख्रिस्त जो आहे तो येऊ शकतो, म्हणूनच तुम्ही स्वतःला परीक्षण करून बघा। 2 करंथीकराचं पत्र त्याचा 13 अध्याय आणि त्याच्या 5 वचनामध्ये प्रेषित पौल काय म्हणतो? अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम्हें है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। देखा, नहीं तो तुम जांच में निकम्मा निकला। आणि तुमच्यामध्ये जर प्रभू येशू ख्रिस्त नाही तर तुम्ही परीक्षेमध्ये नाकाम झाले। यीशु मसीह तुम में है क्या? आणि प्रभू येशू ख्रिस्त तुमच्यामध्ये आहे का? ये विश्वासियों को कहा, कोई अविश्वासियों को बोला वो बात नहीं। अविश्वासणाऱ्या लोकांना सांगितलेली गोष्ट नाही, तर जे विश्वासू आहे त्यांना बोललेलं आहे। प्रियो, हर एक पवित्र लोग आज जो हमें सुन रहा है ना, मैं सब पवित्र लोगों से विनती कर रहा हूँ, जरूर थोड़ा एक सेला शब्द, सेला का अर्थ क्या है? रुको और परखो। नहीं समझा? रुको और जांचो। अपने आप को थोड़ा रुक करके जांच कर परख कर देखो प्रियो, क्या वास्तव में मैं एक सच्चा विश्वासी है क्या? विश्वास के कदम में बढ़ाता है क्या? मैं वास्तव में प्रभु यीशु मसीह मुझ में जी रहा है या मैं मेरी इच्छाओं के लिए जी रहा है? आणि सेला या शब्दाचा अर्थ आहे की तुम्ही थांबा आणि पडताळा आणि परीक्षण करा। मी निश्चितच आज सर्व पवित्र लोकांना सांगू इच्छितो की या ठिकाणी तुम्ही थांबा, स्वतःला पडताळा, कारण आजही प्रभू येऊ शकतो। आणि स्वतःचं परीक्षण करा की तुम्ही प्रभू विश्वासामध्ये आहात का नाहीये आणि प्रभू तुमच्यामध्ये आहे का नाहीये, प्रभू तुमच्या जीवनाच्या द्वारे जीवन जगत आहे का तुम्ही स्वतः तुमच्या इच्छेप्रमाणे जीवन जगत आहात। प्रेज लॉर्ड। फर्क प्रियो, पारखा प्रियांनो, प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में जीवन बिताया, हर एक बातों में प्रभु पिता किस बात में प्रसन्न है वो बात को जांच कर परख करके उन कामों को करते रहा। इसलिए पिता प्रभु के साथ था, यीशु मसीह के साथ था। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त आपलं जीवन जगत असताना नेहमी याच गोष्टीचं पाहत राहिला की कुठल्या कामाच्या द्वारे स्वर्गीय पिता प्रसन्न होईल आणि तो तेच काम करत राहिला आणि त्याच्याद्वारे त्याने स्वर्गीय पित्याला प्रसन्न केलं, म्हणूनच स्वर्गीय पिता प्रभूच्या सोबत राहिला। यीशु मसीह पिता की बात मानने के लिए बड़ा दाम चुकाया आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने पित्याची इच्छा पूर्ण करण्याकरता खूप मोल दिलं। पुत्र होने पर भी, पुत्र असताना सुद्धा, पुत्र होने पर भी यीशु मसीह अपने आप को इतना नम्र और दीन किया। आणि पुत्र असताना सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्या स्वतःला एवढं नम्र आणि दीन केलं। हमने इब्रानियों 5 अध्याय का 8 वचन पढ़ा, 9 वचन नहीं पढ़ा, लेकिन 9 वचन पढ़ने से पहले फिलिपियों 2 अध्याय का 8 वचन पढ़ना। आणि फिलिपकराचं पत्र त्याचा 2 अध्याय त्याचं 8 वचन वाचा। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर हाँ। अपने आप को दीन किया। अपने आप को दीन किया। देखो प्रियो, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, मसीह जीवन में आने के बाद है ना, दिन प्रतिदिन अपने आप को दीन करते जाओ। आणि ख्रिस्ती जीवनामध्ये जसं प्रभूमध्ये आपण येता तसं दररोज आपल्या स्वतःला नम्र करत जा। अपने आप को छोटा समझो आणि आपल्या स्वतःला लहान समजा। अपने आप को दीन करते जाओ आणि आपल्या स्वतःला दीन करत जा। यीशु मसीह क्या किया? आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने काय केलं? कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं किया। आणि कधीही आपल्या स्वतःला उंच केलं नाही। वो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी जब वो मनुष्य बनकर दुनिया में आया, वो समय में हमेशा अपने आप को छोटा 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 करते गया और संडोक मीटिंग में चेलों का पाँव भी धोया। आणि मग तो मनुष्य पुत्र असतानाही दररोज आपल्याला लहान 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 करत गेला आणि मग ज्या वेळेला त्याला जायचं होतं त्या वेळेला आपल्या शिष्यांचे त्याने पाय सुद्धा धुतले। क्योंकि जो मतलब आखिरी संदेश, उस मंजिल का संदेश में प्रभु ने क्या किया था? 13 अध्याय में चेलों का पाँव धोया। आणि मग शेवटला संदेश जो मंजिलचा संदेश आहे त्या संदेशामध्ये प्रभूने काय केलं? आपल्या शिष्यांचे पाय धुतले। अपने आप को इतना नम्र और दीन किया प्रियो। आणि आपल्या स्वतःला एवढं नम्र आणि दीन केलं। अभी फिलिपियों उसका 2 अध्याय का 8 वचन बोलता है,
आणि फिलिप त्याचा 2 अध्याय त्याचं 8 वचन असं म्हणतं, वो मनुष्य होने के बाद इतना नम्र किया, आणि तो मनुष्य होणं त्याने आपल्या स्वतःला एवढं नम्र केलं पिता की आज्ञा मानते मानते यहाँ तक आज्ञा माना, आणि पित्याची आज्ञा पालन करत करत इथपर्यंत तो आज्ञाधारक राहिला. और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा. देखो यहाँ तक मतलब उसके आगे कुछ आगे बात मानने वाला बात है ही नहीं, उधरी फुल स्टॉप होने वाला है. यहाँ तक आज्ञाकारी हुआ. की मृत्यु, हाँ. हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली. वाह वाह वाह. मतलब इससे नीचे जाने वाला और इतना मतलब बुरा अवस्था और कुछ भी नहीं. आणि याच्यापेक्षा अधिक जास्त नम्र होणारं आणि याच्यापेक्षा जास्त वाईट होणारी अवस्थाच नाही. क्योंकि जो भी लकड़ी पर लटकाया जाता है वो श्रापित है. कारण जो कोणी काठावर टांगला जातो तो श्रापित आहे, वो हमारे लिए श्रापित बना, आणि तो आपल्या करता श्रापित झाला, हमारे लिए निंदित बना, आपल्या करता निंदित झाला, हमारे लिए एकदम वो अपने आप को खाली करके शून्य किया. आणि आपल्या स्वतःला एकदम रिकाम केलं आणि शून्य केलं. ये सब पिता का आज्ञा मानते हुए. आणि सर्व पित्याची आज्ञा पालन करत. बाप रे, आप थोड़ा सोचो प्रियो, हमारे जीवन में पुत्र को आज्ञा मानने के लिए मानते मानते वहां तक उतरने के लिए पिता ने चांस दिया, क्या हमें नहीं देगा? आणि पित्याला आज्ञा पालन करत करत तिथपर्यंत उतरण्याकरता संधी दिली, आपल्याला देणार नाही का? देगा. देईल प्रेम. अगर आप विश्वास योग्य रहेगा तो प्रभु देगा. तुम्ही विश्वास योग्य राहाल तर प्रभू देईल. यीशु मसीह पिता को मानने में पूर्ण रूप में आज्ञाकारिता में रहा हमेशा. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त पित्याच्या आज्ञा पालन करण्यामध्ये संपूर्णरित्या आज्ञाधारक राहिला. एक बात में भी वो ना नहीं किया. आणि एकाही गोष्टीमध्ये त्याने नाकारलं नाही. इतना भारी बात भी आया तो भी प्रभु ने बोला, पिता हो सके तो उसे सब कुछ संभव है, तो भी मेरा इच्छा नहीं तेरी इच्छा. आणि मग कितीही मोठं गोष्ट होती तरी सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्त काय बोलला, शक्य झाल्या तर तरी सुद्धा माझी इच्छा नाही तर तुझी इच्छा. Praise the Lord. तो पुत्र ने पिता का सारे बातों को पिता का इच्छा जान करके आखिरी सूली की मृत्यु भी सह लिया. आणि मग पित्याची इच्छा जाणून शेवटलं जे वधस्तंभाचं मरण आहे ते सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्ताने स्वीकारलं. इस रीति में आज्ञा मानना सीखा. आणि अशा प्रकारे आज्ञा पालन करायला शिकला. अभी वापस आप इब्रानियों 5 अध्याय का 8-9 वचन दोनों मिलकर थोड़ा पढ़िए. आणि इब्रीकराचं पत्र त्याचा 5 अध्याय 8-9 वचन वाचा. पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी. अभी देखो दुख उड़ा उड़ा कर दुख कितना उड़ा है आपको मालूम है ना. अभी वर्णन करने की जरूरत नहीं. आणि दुःख किती सहन केलं तुम्हाला ठाऊक आहे ना, आता वर्णन करण्याची गरज नाही. सूली की उस महान दुख, आणि वधस्तंभाचं ते महान दुःख, पिता से अलग होने वाला वो भयानक दुख आणि पित्यापासून वेगळं होणारं ते भयंकर दुःख होता प्रभु के लिए सबसे भयंकर कटोरा. आणि ते होतं प्रभू करता सगळ्यात कठीण असा एक कटोरा. वो बात तुम्हें सह लिया. आणि ते सुद्धा सहन केलं. इसलिए सहा प्रियो, का सहन केलं? मेरे लिए. माझ्या करता. प्रियो, हर एक लोग बोलो मेरे लिए. आणि प्रत्येकाने म्हणा माझ्या करता. मेरे लिए. जब तक आप इस बात को देखो, ये दुनिया में अगर मैं एकमात्र पापी भी रहता तो मेरा यीशु मसीह मेरे लिए पिता की इच्छा के अनुसार जी करके मेरे लिए मरता. आणि या जगामध्ये एक जरी पापी व्यक्ती राहिला असता तरी सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्त पित्याची इच्छा पूर्ण करत माझ्या करता वधस्तंभावर मेला असता. वो हम सबके लिए जरूर मरा, लेकिन हमें ये जानना है मेरे लिए मरा. आणि आपल्या प्रत्येकाकरता निश्चितच मेलाय, पण आपण वैयक्तिक हे जाणायचं तो माझ्या करता मेलाय. देखो प्रेरित पौलुस इस विषय में इतना समर्पित रीति में आगे बढ़ने का मेन कारण इस बात का गहरा प्रकाश प्रेरित पौलुस को आत्मा ने दिया. इसलिए वो बोलता है गलातियों 2 अध्याय का 20 वचन की आखिरी भाग में, प्रियो वो क्या गहरा शब्द है. आप 20 गलातियों 2 का 20 वचन पूरा पढ़ो, लेकिन आखिरी शब्द थोड़ा गौर देकर पढ़ो. गलातीकराचं पत्र 2 अध्याय 20 वचन. हाँ. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ. हाँ. अब मैं जीवित न रहा, हाँ. पर मसीह मुझ में जीवित है. हाँ. और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, देखिए अभी जो शरीर में मैं जीवित है, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ. देखिए मैं एक विश्वासी हूँ. मेरा विश्वास क्या है? केवल वो विश्वास जो कि प्रभु की ओर से मुझे मिला. वो क्या विश्वास है? आगे जो परमेश्वर के पुत्र पर है. देखा,
प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास, यीशु मसीह में विश्वास क्या है, अभी उसका विवरण दे रहा है। हाँ जिसने मुझसे प्रेम किया। हाँ, क्या बोला? जिसने मुझसे प्रेम किया। जिसने मुझसे प्रेम किया। हमसे नहीं, मुझसे प्रेम। हमसे नहीं, हमसे नहीं, जिसने मुझसे, एकदम वो व्यक्तिगत रीति में लेकर के बोलता है, जिसने मुझे पापी को, मेरे जैसे इतना क्रूर पापी को, इतना नंबर 1 पापी को प्रेम किया, मुझे से प्रेम किया। आगे मेरे लिए अपने आप को दे। मेरे लिए, हमारे लिए नहीं, आमीन। हमारे लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे लिए अपने आप को दिया। आणि या ठिकाणी प्रेषित पौल काय म्हणत आहे की मी आता जे जिवंत आहे, मी त्या विश्वासामध्ये जिवंत आहे। तो विश्वास काय आहे की त्या ठिकाणी प्रेषित पौल असं म्हणतो की ज्याने माझ्यावर प्रेम केलं। त्या ठिकाणी प्रेषित पौल असं म्हणत नाहीये ज्याने आपल्यावर किंवा आपल्या सगळ्यांवर प्रेम केलं, तर या ठिकाणी प्रेषित पौल वैयक्तिकरित्या असं म्हणतो की माझा तो विश्वास आहे की ज्याने, म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्ताने माझ्यावर प्रेम केलं आणि तो माझ्यासाठी त्या वधस्तंभावर मरण पावला। या ठिकाणी प्रेषित पौल असं म्हणत नाहीये की आपल्या सगळ्यांकरता, पण तो वैयक्तिकरित्या असं म्हणतोय की तो माझ्याकरता त्या वधस्तंभावर मरण पावला। हा त्याचा विश्वास आहे। कितने लोगों ने ये बात को इस रीति में जाना पियो? आमीन, इस रीति में जाना क्या? आमीन। इस रीति में आप जब तक इस विषय को इतना गहराई में नहीं जानेगा तो आप मसीह में सिद्धता की ओर बढ़ नहीं सकता। आणि जोपर्यंत ही गोष्ट अशाच प्रकारे जाणणार नाही, तोपर्यंत ख्रिस्तामध्ये त्या परिपूर्णतेकडे वाढणार नाही। Praise the Lord। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि इसीलिए ना, इसलिए पौलुस कभी भी अपनी सुखों के पीछे कभी नहीं भागा। वो उसका शब्दों को लेगा तो मतलब इतना भी गंदा प्रचार करूं तो कम हो जाएगा। दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय का 10 वचन में वहां पर बोलता है इसी कारण, इसलिए मैं क्या करना चाहता, इस कारण में मसीह के लिए निर्बलताओं में, हाँ, और निंदाओं में, और हाँ, दरिद्रता में, हाँ, और उपद्रवों में, हाँ, और संकटों में प्रसन्न हूँ। एक भी आप थोड़ा ये वचन है ना, जरूर प्रभु को उपस्थिति में थोड़ा ध्यान करना। आप में से कितने लोग इसमें से एक भी बात के लिए मैं, सभी बात छोड़ो, इसमें से एक भी बात में मैं प्रसन्न रहूंगा करके कौन बोल सकता, बताओ। आणि निश्चितच आपण स्वतःचं परीक्षण करायला पाहिजे की ज्याप्रमाणे प्रेषित पौलाने दुसरे कोरिन्थीकरांचं पत्र त्याचा 12 अध्याय आणि त्याच्या 10 वचनामध्ये सांगितलंय की मी तो ख्रिस्तासाठी उपद्रवामध्ये, संकटामध्ये, वापस एक बार पढ़िएगा। हाँ, इस कारण मैं मसीह के लिए, मसीह की खातिर, मसीह में होते हुए, मसीह में रहते हुए, निर्बलताओं में, देखो निर्बलता में कितने लोग आनंद रहेगा। आणि आपल्या दुर्बलतेमध्ये किती लोक आनंद करतील? अरे रोते रहता ना, रडत राहतात। और आगे और निंदाओं में, निंदा, थोड़ा भी निंदा होगा तो बोलो आनंद रहेगा। आणि तुमची थोडीशी कुणी निंदा केली तर आनंद कराल का? इसलिए प्रभु निंदा आने नहीं देता। आणि म्हणून प्रभु तुमची निंदा होऊच देत नाही, क्योंकि ऐसा परीक्षा आएगा तो फेल हो जाएगा। कारण अशी परीक्षा आली तर नापास व्हाल। निंदाओं में, और दरिद्रता में, दरिद्रता, कुछ दरिद्रता आएगा तो आणि मग काही दरिद्र अवस्था आली तर पूरा लोगों को डुबाने की कोशिश करेगा। सर्व लोकांना डुबवण्याचा प्रयत्न करतील। प्रियो, दरिद्रताओं में अरे कंजी भी पीने के लिए नहीं है, पानी पीकर जीऊंगा। आणि कंजी पण प्यायला नाही तर पाणी पिऊन जगेल। और जो किसी को कंप्लेन नहीं करूंगा, आणि कोणाला तक्रार नाही करणार, किसी के प्रति जेलसी नहीं कहूंगा। आणि कोणाच्या विरोधामध्ये हेवा करणार नाही। दरिद्रता में, आणि दरिद्र अवस्थेमध्ये, और उपद्रवों में, उपद्रव में, आणि संकटामध्ये जितना भी उपद्रव आएगा तो भी मन प्रभु के काम रुकेगा नहीं, प्रभु के काम में और भी तेज बढ़ेगा। आणि कितीही विरोध झाला किंवा संकट आलं तरी प्रभूचं काम थांबणार नाही, प्रभूचं काम जोरात चालेल। Praise the Lord। और आगे और संकटों में, संकटों में भी आणि संकटामध्ये सुद्धा वे रोते रहेगा। मी रडत राहील, ऐसा है क्या? आहे प्रसन्न लिखा। प्रसन्न राहील। नहीं, मैं हमारा स्वभाव बोला, आणि आपला स्वभाव सांगितला, मेरा स्वभाव बोला, माझा स्वभाव सांगितला, प्रेस रोते रहता। रडत राहील। और तू पौलुस ऐसा नहीं, आणि पौल असा नाही, आनंदित है, तो आनंदित रोता नहीं। रडत नाही। प्रेस द लॉर्ड। Praise the Lord। प्रभु की बात मानने के लिए, प्रभु के कदमों पर कदम मिलाकर चलने के लिए वो तैयार है प्रियो। आणि प्रभूच्या आज्ञा पालन करण्यामध्ये, प्रभूच्या पावलावर पाऊल
घेऊन चालण्याकरता तो तयार आहे, वो मेरे लिए मरा, कारण तो माझ्याकरता मेला. मेरे लिए प्रभु ने अपने आप को मेरे लिए दिया. आणि प्रभूने माझ्याकरता त्याने स्वतःला दिलं. प्रभु की कदमों पर कदम मिला करके प्रभु का दास निर्णय लिया. आणि प्रभूच्या पावलावर पाऊल चालण्याकरता प्रभूच्या दासाने निर्णय घेतला. ऐसा लोगों के बारे में इब्रानियों 5 अध्याय का 9 वचन में लिखा है. आणि अशा लोकांसंबंधाने हिब्रू त्याचा 5 अध्याय आणि त्याच्या 9 वचनामध्ये लिहिले. क्या लिखा है? काय? हाँ, और सिद्ध बनकर हाँ। अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए हाँ। सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया. समझ में आया है? सिद्ध बन करके देखिए, जो लोग प्रभु की अनेक बातों को पूरा दिल से मान करके सिद्ध बनेगा, उनका उद्धार का कारण प्रभु है. आणि मग जो कोणी प्रभूच्या प्रत्येक आज्ञा पालन करत जो परिपूर्ण होतो, त्याचं तारणाचं कारण प्रभू आहे. प्रेज द लॉर्ड. ये नहीं डुबकी लेकर के मनमानी में जीने वालों को लेने के लिए प्रभु नहीं आ रहे. आणि हे नाही की डुबके घेऊन मनमर्जीप्रमाणे जगणाऱ्या लोकांकरता प्रभू येत आहे. समझ में आ रहे हैं क्या? लक्षात येत आहे का? थोड़ा समझना थोड़ा कठिन है ना. समजणं जरा कठीण आहे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रियो, हमें जरूर ये सच्चाइयों को जानना है. आणि निश्चितच हे सत्य आपण जाणायचं तो आहे. प्रभु का हमारे प्रति इच्छा क्या है? आणि प्रभूची आपल्या संबंधाने इच्छा काय आहे? प्रभु का हमारे सबके प्रति एक उद्देश्य है, प्रिय होने के लिए अच्छे है. आणि आपल्या प्रत्येका संबंधाने प्रभूचा एक उद्देश आहे. उसका वो एक शब्द को भी अपन पूरा नहीं कर पाए. आणि ते एक शब्द पण आपण पूर्ण नाही करू शकलो. बहुत बातें है. खूप गोष्टी आहेत. प्रभु का आगमन देरी हुआ तो अपन कल बात की बात देखेंगे. आणि प्रभूच्या आगमनाला उशीर असला तर उद्या बोलू. प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे. आणि प्रभू या वचनाच्या द्वारे आपल्या प्रत्येकाला आशीर्वाद प्रभु देतो. को महिमा हो. प्रभूचा गौरव करू. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord.